So hello guys, welcome back to competition preparation. We are going to solve 25 mathematics questions asked in SSC CGL 2025 on 15th September in last shift. ठीक है, 25 प्रश्न है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे. नो बुलशिट ये इन दिस चैनल. ठीक है, कोई प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है. देखो 3.2 में से घटाना है 1.6, ये सिंपल सी बात. नहीं हो गया 1.6 और 2.25 में 0.5 से डिवाइड करना है तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 9/2 हो जाएगा, यानी कि 4.5. तो 1.6 प्लस 4.5 6.1 हो जाएगा. क्योंकि 36,000 रुपए का वार्षिक बोनस बिक्री विपणन और संचालन के बीच में इतने अनुपात में वितरित किया जाता है. मार्केटिंग टीम निर्माण के लिए 3,000 रुपए और एक इंटर्न के लिए 15,000 रुपए 1,500 रुपए का. फिर शेष राशि को 5:4 के अनुपात में दो शीर्ष प्रदर्शन के कम हिस्से वाले. देखो अब देखो मार्केटिंग टीम को कितना मिलता है? 36,000 रुपए एनुअल जो है वो इसके बीच बीच में सेल्स मार्केटिंग और ऑपरेशन में 4:5:3 के रेशियो में डिवाइड करता है. यानी 36,000 में से मार्केटिंग में कितना है? 5 आउट ऑफ 12, यानी कि 5/12 हिस्सा. यानी कि 12 हिस्सा अगर 36,000 है तो 5 हिस्सा 15,000, यानी 15 के इन भाइयों को मिला. मार्केटिंग जो है वो 3,000 रुपए टीम की बिल्डिंग के लिए और 1,500 रुपए इंटर्न के लिए, यानी कि 4,500 इसमें से खर्च कर देती है. अब 10,500 रुपए बचे. 10,500 रुपए के बीच में 10,500 को 5:4 के रेशियो में बांट देती है. तो कम वाले का हिस्सा बताना. कम वाले का हिस्सा कितना है? 4 आउट ऑफ 4 5 9 गुड़े 10,500 लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा. तो आप देखो 4 गुड़े 10,500 कितना हो जाएगा? 42,000 है ना. 42,000 तो हो जाएगा. और बटे 9 तो 3 से काट देंगे 3, ये 14,000 हो जाएगा. 14,000 में 3 से डिवाइड करोगे 12,000 होता 4,000 और 667 और कुछ ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स. ठीक है, 2 + 1/2 कितना हो जाएगा? 5/2. उसको एक पलट देंगे यानी कि 2/5 हो गया. 2 + 2/5 12/5 हो जाएगा. 12/5 को पलट देंगे 5/12 हो जाएगा. 1 + 5/12 17/12 उत्तरम होती. कपिल ने एक व्यवसाय इतना इन्वेस्ट किया. 3 महीने बाद मनीष आ गया और उसके 3 महीने बाद कपिल ने 40,000 निकाल लिया. तो कपिल ने 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किया. मैं मान लेता हूँ 20 से काट देते हैं तो ये 5 रुपए इन्वेस्ट करता है. ठीक है, 5 रुपए इन्वेस्ट करता है. 3 महीने बाद पहले मनीष शामिल होता है और मनीष 9 महीने तक, तो 20 से काटा है यानी कि 4 9 तक. मनी कपिल के लिए कहा गया कि 5 रुपए इन्वेस्ट तो करता है लेकिन 3 महीने और उसके 3 यानी 6 महीने बाद वो निकाल लेता है. यानी कि 5 6 महीने तक ले और 40 निकालने के बाद बचेगा 60. 60 को 20 से काट देंगे 3 3 अगले 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करते हैं. तो इसी अनुपात में इनको दाब मिलेगा. 3 से काट देते हैं 2, 3 से काट देते हैं 3, 3 से काट देते हैं 3. तो 10 6 16/12 16/12 यानी कि 4:3 इनका अनुपात हो जाएगा. क्योंकि ए ने 60,000 बी ने इतने का, ए ने 10 महीने बी ने कुल लाभ इतना है तो ए का हिस्सा. देखो ए का 60 गुणे 10 600, बी का 90 8 720. 120 से काटोगे 6, 120 से काटोगे 5, यानी कि इनका जो प्रॉफिट है उस इस अनुपात में बटेगा. अब आपसे कहा गया ए का हिस्सा होगा 5 आउट ऑफ 11. तो 5/11 और गुणे 40 कर लो, यानी 200/11 हजार. 200/11 हजार मतलब 3 जीरो. 11 से काटोगे 11 1 11 9 90 11 8 88 2 20 11 1 11 9 90 11 8 88 2 20 11 1 11 इतना पॉइंट इतना हो जाएगा आपका. क्योंकि ओवरऑल एवरेज सैलरी कुल एम्प्लॉय का इतना है. ऑफिसर जो है 28,000 पाते हैं. नॉन ऑफिसर इतना है. 15 ऑफिसर है तो नॉन ऑफिसर बता. देखो 16 और 28 का अगर एवरेज, सॉरी इसमें क्या है 10 और 28 का एवरेज, 10 नॉन ऑफिसर और 28 ऑफिसर, बड़ी सस्ती ऑफिसर. इनका एवरेज 16 है तो 16 में से 10 घटेगा 6. 28 में से 16 घटेगा 12. 12 और 6 का रेशियो 2:1, यानी कि ऑफिसर नॉन ऑफिसर का जो रेशियो 1:2 है. तो आपको नॉन ऑफिसर निकालना है तो नॉन ऑफिसर कितना हो जाएगा? 15 अधिकारी 1 बराबर 15 तो 2 बराबर 30. 3 संख्या ऐसी है जब उनमें से ये मैंने आपको बोला है किन्हीं दो का योग तीसरे के आधे में जोड़ा जाता है. देखो a प्लस बी को अगर c/2 में ऐड करें तो 210, b प्लस सी को a/2 में ऐड करें तो 198 और c प्लस a को b/2 में ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा? 192. तीनों संख्याओं का औसत, यानी आपको क्या चाहिए? a प्लस बी प्लस c/3. तो देखो अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस c मिलेगा और यहाँ पे हाफ टाइम्स ऑफ, यानी ये टोटल हो जाएगा 2.5 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस c बराबर इतना. 210 198 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 408. 408 तो हो जाएगा. 408 और ये 410 हो जाएगा. 410 प्लस 190 यानी कि 600 हो जाएगा. 2.5 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा? 240. ए प्लस बी प्लस सी 240 है. ए प्लस बी प्लस सी/3 80 हो जाएगा.
क्योंकि 120 प्रश्न वाली एक प्रतियोगिता जिसमें 3 खंड है, सामान्य ज्ञान, तर्क और अंग्रेजी, यानी कि हिंदी वाला ना पढ़ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक उम्मीदवार क्या काम करता है, 70% जनरल नॉलेज, 50% रीजनिंग, 30% इंग्लिश क्वेश्चन, मिनिमम पासिंग मार्क्स 60 है, तो आपको कितने करेक्ट करने पड़ेंगे? ठीक है, अब देखो 120 क्वेश्चन है, ठीक है, और आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क कितने लाने हैं? मिनिमम पासिंग स्कोर 60, ठीक है। तो हाउ मेनी क्वेश्चन डिड द कैंडिडेट नीड टू आंसर करेक्टली टू पास? अब देखो हमें दिया गया 120 प्रश्न है और उसमें से 60% स्कोर लाना है, ठीक है। तो आपको पूछा गया कि अगर 120 का 60% निकाले तो कितना प्रश्न हो जाएगा? 72, यानी 72 प्रश्न का उत्तर देंगे तभी पास होंगे। अब वो क्या काम करता है, 20 सामान्य ज्ञान में थे, उसका 70% यानी 14 प्रश्न ऑलरेडी कर चुका है। रीजनिंग के 50 में से 50% यानी 25 प्रश्न और कर चुका है। इंग्लिश के 50 में से 30 यानी कि 15 कर चुका है, यानी वो अभी तक कर कितना चुका है, 54 प्रश्न कर चुका है। 72 करने हैं तो कितना प्रश्न और करना पड़ेगा? 7,000 रुपए पे 1 वर्ष 8 महीने 9% की दर से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो 1 वर्ष 8 महीने का मतलब क्या हुआ, एक पहले वर्ष के लिए 9% और 8 महीने के लिए 12 महीने के लिए अगर 9% मिलता है तो हम कह सकते हैं कि 3 से काट दे, 4 महीने के लिए, 4 महीने के लिए 3%, 8 महीने के लिए 6%। 9 और 6 का सक्सेसिव कितना हो जाएगा, वही चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। 9 प्लस 6 प्लस 9 गुणे 6 बटे 100 यानी कि 0.54, यानी कि 15.54% आपको ब्याज मिलेगा। 7,000 का 10%, पहले 15% निकाल लेते हैं, 15% कितना हो जाएगा, 15 से तो 105 यानी कि 1,050, ठीक है, 15% हो गया। 1% कितना, 70, 0.5% कितना हो जाएगा, 35, 0.1% कितना हो जाएगा इसका, 0.1%, अरे इसका 1% कितना, 70, 0.1% 7, पॉइंट 0.1% कितना हो गया, हमने क्या कहा 1% कितना हो गया, 70, 0.1% हो गया 7, 0.01% कितना हो गया, 0.7, 0.04% कितना हो गया, 2.8। हमने कुछ गलत कर दिया यार, 1,085 और 287.8 सही तो है, 1,087.8, ठीक है, जोड़ दो ये, क्लियर। कहा गया अमाउंट एट एंड ऑफ टू सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर ऑन सर्टेन प्रिंसिपल एट कंपाउंड इंटरेस्ट इतना, तो आपको रेट ऑफ, तो वो 2 साल के अंत में जो टोटल अमाउंट होता है ना, वो तीसरे साल के लिए मूलधन बनता है। तो 12,000 मूलधन है, उस पर तीसरे साल के अंत में 13,200 हो जाता है, यानी 1,200 का ब्याज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। एक स्टेशनरी शॉप का ऑनर है जो 3 तरह की नोटबुक रखता है। पहली तरह की नोटबुक 5 नोटबुक की कीमत 20 रुपए, दूसरी तरह के 2 नोटबुक की कीमत 9 रुपए, तीसरी वो उन्हें 3:4:3 के अनुपात में मिलाता है। एक सभी नोटबुक को 4 नोटबुक 19 के हिसाब से बेच देता है। तो लाभ या हानि बताओ। देखो 3:4:3 का मतलब 5 नोटबुक 20 रुपए का, यानी कि 4 रुपए का ये वाला है। दूसरी नोटबुक 2 नोटबुक 10 रुपए का, जो 9 रुपए का, यानी 4.5 रुपए नोटबुक ये है। और तीसरी 10 नोटबुक 45 रुपए का, यानी 4.5 रुपए नोटबुक ये है। अब वो 4 नोटबुक 19 के हिसाब से बेच देता है, यानी एक नोटबुक कितने का बेचता है, 4.75 का, तो उसका होगा प्रॉफिट। लॉस तो जहां लिखा है वो सब काट दो, लॉस तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब देखो 4 या 12 रुपए का ये खरीदा, 18 रुपए का ये खरीदा और 13.5 रुपए का, 12 और 18 20 और 13.5 43.5 रुपए का खरीदा है, 43.5 रुपए खरीदा। और उसने बेचा कितने का, 3, 4, 7 और 3, 10, यानी कि 47.5 रुपए का बेच दिया। अरे 4.75 का एक पड़ा तो 10 47.5, यानी कि फायदा कितने का, 4 रुपए का। 4.43 का क्या, इसका अगर 10% की बात करें तो 4.35 होना चाहिए, 4.35 से ऊपर कम है, ये 10% से कम लाभ, यानी 9.2% लाभ। एक विक्रेता ने 3 अलग अलग प्रकार के मोबाइल कवर खरीदे, C1 C2 C3, उनके विक्रय मूल्य का अनुपात, उसने C1 पे 25%, C2 पे, ऐसा प्रश्न आपको मैंने बताया। देखो सीपी का नहीं, इसका किसका रेशियो दिया गया, एसपी का रेशियो दिया गया, सेलिंग प्राइस का रेशियो। एसपी का रेशियो क्या दिया गया, यहाँ पे लिखता है C1, यहाँ पे लिखता है C2, यहाँ पे लिखता है C3। ये रेशियो कितना, 3:4:5, राइट। अब C1 पे 25% का फायदा, 25% का फायदा का मतलब कि 4 में खरीदा तो 5 में बेचा, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, इसका 4/5 गुना, यानी 12/5 इसका क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी कि 2.4 इसका क्रय मूल्य। C2 10%, 10% का मतलब होता है 10 में खरीदा तो 11 में बेचा, यानी इसका 10/11 गुना, यानी 40/11, यानी हम लगभग कहते हैं 11×3 = 33 और 11×6 = 66 और 11×4 = 44, यानी कि 3.64 की। सी पे 20% की हानि, 20% की हानि मतलब कि 5 का खरीदा तो 4 का बेचा, यानी इसका 5/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25/4 इसका सीपी आ जाएगा, यानी कि 6.25 इसका सीपी आ जाएगा।
ये आ गया सीपी, ये आ गया एसपी, तो आपको प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं। हमारा कुल सेलिंग प्राइस कितना है 12, कुल कॉस्ट प्राइस कितना है 639, ये 2 3 5 6 11, 11 और 1 12, 12 पॉइंट जोड़ लो, 4 5 9 और 6 2 8 4 12, 12.29, 12.29 में खरीदा, 12 में बेचा, यानी कि नुकसान कितना होगा 0.29। 1/12 कितना परसेंट होता है, 1/12 होता है 8% के करीब, 8 पॉइंट, आपको पता है ना, 12 अट्ठे 96, 12 तिया 36 है। देखो 1/12 कितना परसेंट होता है, आपने कहा 1/12, 12 अट्ठे 96 तो होता है, अरे 100/12 यानी 8.33, तो 8.33 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8.3, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मान लो 0.3 है, या 8 मान लो, ठीक है, 8 या 24 यानी 2.4% के करीब नुकसान हुआ है, 2.4% से थोड़ा कम, क्यों, क्योंकि हमने 3 छोड़ दिया। क्लियर हो गया ना, तो यानी 2.4%। इस तरह से प्रश्न को करना है। क्योंकि एक महंगी घड़ी की कीमत शुरू में उसके लागत से 50% अधिक है, ठीक है, 100 था तो हमने 150 लिख लिया। एक सेल के दौरान इस पर 20% की छूट पेशकश करी जाती है, पेशकश मतलब स्क्रू ड्राइवर नहीं, पेश किया जाता है, 20% की छूट यानी 130 पे बेचने की बात करी गई। आपने कहा ऐसे कैसे, मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, 120 में बेचेंगे ना, तो 20% का छूट कितना हो जाए, 15 दूना 30 हो जाए। हालांकि एक विशेष ग्राहक को छूट वाले मूल्य पर y% की अतिरिक्त छूट, ठीक है, और अंतिम विक्रय मूल्य 4320 हो जाता है। सभी छूट के बाद भी दुकानदार को लागत मूल्य पे 8% का लाभ हो, यानी कि 100 जो लागत मूल्य था उस पे 8% का लाभ, यानी 108, यानी कि जो विक्रय मूल्य है फाइनल वो 108, 120 पे कुछ डिस्काउंट के बाद 108 की बिकती है, यानी कि कितने का डिस्काउंट, 12 का, परसेंटेज में डिस्काउंट कितना हो जाएगा 10%, डिस्काउंट जहां पे 10% था वही आपका आंसर होगा, बस सिंपल सी बात। और आपको पूछा है अंतिम विक्रय मूल्य 4320, 108 बराबर 4320, तो 100 बराबर 1 बराबर 440, तो 100 बराबर निकाल सकते हैं। ए और बी 12 और 18 दिन में अगर वह काम करना शुरू करते, बी 4 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो ए रिमेनिंग काम को कितने दिन, देखो 12 और 18 दिन, ए 3 यूनिट पर डे, बी 2 दिन, अगर टोटल काम 36, एक साथ काम करेंगे 5 यूनिट पर डे होगा, 4 दिन तक काम कर देंगे 20 यूनिट हो जाएगा, अब बचेगा 16 यूनिट। 16 यूनिट किसने करना है, ए ने, एक दिन में करता है 3 यूनिट, 16/3 यानी 5 से 1/3 दिन और लगेंगे। एक शॉपकीपर है, दो टाइप की टी, फर्स्ट क्वालिटी 150 रुपए प्रति किलोग्राम वाली, दूसरी एंड सेकंड क्वांटिटी कुछ, इसको 4:5 के रेशियो में मिलाया जाता है और मिक्सचर को 130 में बेचा जाता है। अब देखो, अब इसको मिक्सचर एलिगेशन से कर लें, देखो 150 है, एक्स है और 130 है, 150 में से 130 घटाओगे तो 20 आएगा, और एक्स में से एक्स 130 में से घटाओगे 130 माइनस एक्स आएगा, सिंपल सी बात। ये 4:5 है, ठीक है, 4:5 मतलब कि 5 रेशियो जो है 20 के बराबर है, एक रेशियो बराबर 4, 4 रेशियो बराबर 16, यानी 130 में से एक्स घटाया गया 16 आया, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 114। तो क्या ए और बी कंप्लीट कर सकता है 30 दिन में, ए 16 दिन तक काम करता है, बी लेफ्ट कर देता है, ठीक है, लेफ्ट कर देता है नहीं, लेफ्ट किया जाता है कि आप अकेले काम करो, और 44 दिन में वो काम कंप्लीट करता है, तो बी अकेले पूरा टास्क कितने दिन में करेगा, देखो सिंपल सी बात है, बहुत आसान सा प्रश्न है, क्या कहा गया कि एक और बी 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, अच्छा, ए और बी, ए 16 दिन तक काम कर लेता है, यानी कि 16 दिन ए ने करा, और बी ने 44 दिन अकेले करा, ठीक है, और काम पूरा हो गया, काम पूरा हो गया, काम पूरा होने का मतलब हम 16 प्लस 44 भी में काम पूरा हो गया, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 16 प्लस 16 भी और प्लस 28 भी लिख सकते हैं, 16 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी लिखा हुआ है ना, 16 यहां से हटा सकते, ए प्लस बी अगर 30 दिन में पूरा काम कर सकते हैं, तो एक दिन में 1/30 यानी 16 दिन में 16/30 यानी कि 8/15 यूनिट इन्होंने कर लिया, 8/15 यूनिट करते हैं, ठीक है, 8/15 यूनिट कर लिया। अब आपने कहा 8/15 यूनिट अगर इन्होंने कर लिया, तो ये तो 8/15 हो गया, टोटल काम 1 यूनिट था, तो यानी कि अब 28 भी 7/15, अरे 28 भी बराबर 7/15, यानी कि बी 28 दिन में 7/15 काम करेगा, तो 7 चौको 28, 4 इधर आ जाएगा, यानी बी एक दिन में 1/60 काम करेगा, यानी बी पूरा काम 60 दिन में करेगा। समझे, मैंने थोड़ी सी मेथड चेंज करी, 16 प्लस 44 भी लिखा था, हमने कहा 16 प्लस 16 बी प्लस 28 बी, 16 कॉमन ले लिया, यानी 16 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस 28 बराबर 1 यूनिट। अब आपने कहा ए प्लस बी 30 दिन में पूरा काम, यानी एक दिन में 1/30 काम, तो 16 दिन में 8/15 काम, 8/15 काम अगर इसने कर दिया, तो 28 बी ने मिलकर 7/15 काम, 28 बी यानी कि बी 28 दिन में 7/15 काम करता है, यानी बी एक दिन में कितना काम करेगा, अरे बी 28 दिन में अगर 7/15 करता है, तो एक दिन में 1/60 करेगा, एक दिन में अगर 1/60 करता है, तो पूरा काम 60 दिन में कर देगा। एक कंटेनर जो ऑरेंज एप्पल और गुआवा जूस इस रेशियो में रखते हैं, एप्पल सॉरी ऑरेंज, ऐसे लिखो ऑरेंज, राइट, एप्पल एंड गुआवा,
गुआवा कैसे लिखते हैं, जी से स्टार्ट होगा गुआवा, ठीक है। अब इसको किस रेशियो में लिखा गया, ये 5:7:4 के रेशियो में इन्वेस्ट किया गया, ठीक है। कहा कि 24 लीटर, 5 7 12 4 16, 16 बराबर 24 दिया गया, तो 1 बराबर 1.5, कुछ भी निकाला जाएगा इसी रेशियो में। कहा कि 24 लीटर निकाला गया, तो 24 लीटर का निकाला गया, तो 5 का 1.5 गुना 7.5 लीटर ये भाई साहब निकलेंगे, 7 गुणे 1.5 10.5 लीटर ये भाई साहब निकलेंगे, और 6 लीटर ये भाई साहब निकले। अब कहा गया 10 लीटर ऑरेंज जूस और 6 लीटर गुआवा जूस को फिर से ऐड कर दिया गया। क्या क्या ऐड किया गया, 10 लीटर ऑरेंज जूस, 10 लीटर ऑरेंज जूस ऐड किया गया, और 6 लीटर गुआवा जूस ऐड कर दिया गया, 6 लीटर गुआवा जूस। कहा गया रिजल्टेंट क्वांटिटी जो है एप्पल जूस की, वो 14 लीटर ज्यादा है ऑरेंज जूस से। एप्पल और ऑरेंज का डिफरेंस दिया गया, वो 14 लीटर दिया गया। तो आपका गया बर्तन में प्रारंभिक मिश्रण की, यानी आपको 5 7 12 4 16 की वैल्यू पूछी गई। तो देखो इसको कैसे करेंगे, आपने कहा कि इसमें चेंज कितना हुआ, ये 5x था, ये 7x था, और इसमें तो कोई चेंज है नहीं। अब आपने कहा 5x में से 7.5 निकाला, 10 जोड़ा, यानी 5x प्लस 2.5, ये कितना हो जाए 7x। दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो कितना हो जाएगा, एप्पल का जूस 14 लीटर ज्यादा है, डिफरेंस निकालोगे 2x माइनस 13 बराबर 14, यानी x बराबर 13.5, x बराबर अगर 13.5 हो गया तो 16 से गुणा कर दो, इसमें आंसर आ जाएगा 16। अरे x बराबर 16, तो 16x ही तो मिक्सचर, x बराबर 13.5 तो 16 ही तो मिक्सचर था, तो हमने कहा 13.5 का मतलब 27/2, 2 से कटोगे 8, 8 गुणे 27, 8 7 56, 8 दूनी 16, यानी कि 216 लीटर। कहा एक डिलीवरी वैन 60 की स्पीड से एक मार्ग को इतनी देर में, यातायात के कारण टाइम बढ़ जाता है, तो वैन की कितने प्रतिशत की कमी हुई चाल में। तो वो 60 गुणे 1 घंटे 45 मिनट का मतलब होता है 1/3 यानी कि 7/4 घंटे, यानी कि 105 किलोमीटर दूरी है। अब 15 मिनट बढ़ गया, यानी कि 2 घंटे में, यानी कि वो अब कितने से जा रही है, 52.5 से। जो चीज 60 से जा रही थी 52.5 से जाने लगी, यानी कितने की कमी, 7.5 की। 60 7.5 का कितना परसेंट है, 12.5%। एक छात्र अपने स्कूल से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है 15 मिनट, 6 से चल देता है 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। अगर ए दूरी हो तो अगर वो 6 से जाता है, पहले 4 से जाता है और 6 से जाता है, पर एक बार 15 मिनट देरी से पहुंचता है, और जब तेज चलता है 5 मिनट, यानी दोनों का डिफरेंस जो है 15 5 20 मिनट है, यानी 1/3 घंटे। तो एलसीएम ले लो, यानी कि ये 3a/12 माइनस 2a/12, यानी a/12 बराबर 1/3, यानी a बराबर 4 किलोमीटर हो जाएगा। एक वृत्ताकार मैदान पे 120 प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का, अगर 120 रुपए 1 मीटर का, तो इस तरह का कितना है, यहाँ से हमारा पेरीमीटर निकल आएगा, तो ये कटेगा, ये डेसिमल आ जाएगा, 12 से काटेंगे, 12 तिया 36, ठीक है, 12 तिया 36, और ये कितना बचेगा, 12 1 12, ये हो गया पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर, यानी 2 गुणे 3.14, और गुणे आर, 3.14 से कटेगा 10, यानी आर बराबर 5 मीटर या सेंटीमीटर, जो भी जिसमें दिया गया होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 14 सेंटीमीटर एक वर्गाकार पट्टिका के अंदर पूरी तरह से फिट कर गया। क्या कहा गया, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार लोगो एक वर्गाकार पट्टिका के अंदर वृत्त के चारों ओर अप्रयुक्त वर्गाकार स्थान का क्षेत्रफल बताना है। देखो क्या कहा गया, एक स्क्वायर है, राइट, दिस वन इज अ स्क्वायर। अब इसके अंदर एक वृत्त समाहित हो जाता है, वृत्त समाहित किस प्रकार से होगा, ये देखो वृत्त समाहित हो गया, है ना, कितना सुंदर तरीके। अब आपको कहा गया अप्रयुक्त स्थान, यानी इस वाले स्थान का एरिया निकाल। तो इस वाले स्थान का एरिया निकालने के लिए क्या काम करोगे, आप कहोगे स्क्वायर का एरिया और माइनस, अगर स्क्वायर की साइड ए है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, a/2, यानी 5 और गुणे a/2 का होल स्क्वायर, यानी a²/4। अब आपने कहा a/2 बराबर 14, तो a बराबर 28, तो ये 28 का स्क्वायर हो गया, और माइनस पाई 22/7, और गुणे रेडियस कितनी दी गई, 14 गुणे 14, ये आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 616, ठीक है, 616, और 28 गुणे 28 कितना, 784, 784 में से 616 घटाओगे कितना हो जाएगा, 168। ये 0.25 क्यों आया, क्योंकि पाई की वैल्यू इन्होंने 3.14 के करीब ली होगी, ठीक है। सर्कुलर क्लॉक है जिसकी रेडियस 14 की। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाई द टिप ऑफ बिनट हैंड इन 30 मिनट एज्यूमिंग इट इज पोजिशन एज ऑफ क्लॉक फेस। देखो आपको पता है कि अगर कोई क्लॉक है ना, उसकी मिनट की सुई एक बार में कितना चक्कर मारती है, 1 मिनट में एक पूरा चक्कर मार लेती है, यानी 2 पाई आर दूरी उसकी टिप चेंज ऐसे ऐसे करके ऐसे परिधि पे घूमेगी। 30 मिनट में 30 चक्कर, यानी कि 30 गुणे 2 पाई आर, यानी कि 30 गुणे 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7, और गुणे आर 14, 7 से घटाए 2, इसको पता है आपको कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा मिनट की सुई की पूछी गई, ये सेकंड की सुई की मैंने निकाल दिया, सेकंड की सुई ना 1 मिनट में पूरा चक्कर मारती है, मिनट की सुई का पूछा गया था। मिनट की सुई आपको पता है 60 मिनट में 2 पाई आर ट्रेवल करती है, ठीक है।
तो आपने कहा 60 मिनट में अगर 2 पाई आर ट्रेवल करती है, अरे 1 घंटे में ही तो पूरा वो चक्कर काटती है ना। तो आपने कहा अगर 60 मिनट में 2 पाई आर तो 30 मिनट में पाई आर, यानी कि 22/7 और गुणे आर 14, तो 7 से कट जाएगा तो यानी कि 44। ये अगर सेकंड का पूछा गया होता तो सेकंड जो हैंड है, यानी कि वो क्या कहते हैं अपने सुई है, वो इतना ट्रेवल करती है। तो क्या स्लोप निकालना है आपको, मैंने बताया कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक लाइन का इक्वेशन है जिसमें m होती है स्लोप, m से तुलना कर दोगे तो कितना आ जाएगा माइनस। अब इसके लंबवत रेखा, मैंने आपको बताया कि अगर कोई लाइन दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर है तो उनकी जो स्लोप होता है उसका प्रोडक्ट -1 होता है। तो m बराबर अगर -3 है तो m2 कितना हो जाएगा, पॉजिटिव का 1/3। दिया गया x-1, अब देखो x-1/x दिया गया तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 11। अब अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पता है तो x पावर 4 प्लस 1/x4 कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 100। हाई परसेंट ऑफ 200, 200 का 1% कितना होता है 20। कहोगे थप्पड़ मारूंगा, 2 होता है, 2 का 2.5 गुना कर दो 5, ठीक है। इफ यू वांट टू प्ले विद मैथ्स, don't forget to subscribe this channel, take membership, and don't forget to hit like and share button. Bye bye.